हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रांशी वर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स चैप्टर 2 दैट इज़ एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। मोस्टली एग्जाम में एवरेज से 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। सो ये टॉपिक आपका एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पहले क्या करना होगा, एवरेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको एवरेज के सारे फॉर्मूलाज समझ में आने चाहिए। उसके बाद आप एवरेज के न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं पहले आपसे एवरेज क्या है, एवरेज में क्या क्या फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं, ओके, वो सब डिस्कस करूंगी। एंड उसके बाद हम एवरेज के कुछ एग्जांपल्स सीखेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएँ आगे के आपके एक्सरसाइज के। ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एवरेज। Average is very simple topic and just involves simple mathematical calculations. Okay, average बहुत simple topic है आपके aptitude का and इसमें just mathematical calculation होती है और आप आंसर solve कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर गेट कर सकते हैं। ओके, एवरेज कंसेप्ट हैज वेरियस एप्लीकेशंस। एवरेज की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, इसकी एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक। यही मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप इसके बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। ओके, सो एवरेज इज जस्ट ए मीन वैल्यू ऑफ all the given observations, or we can say it is an arithmetic mean of observations. Okay, एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल देते हैं और एवरेज इज जस्ट ए मीन वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन। ओके, आपको कहीं ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसकी जो पर्टिकुलर मीन वैल्यू होगी दैट इज एवरेज। एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है गाइस, वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं एवरेज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल 1 हमने लिया है, फाइंड एन एवरेज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई है 3, 4, 8, 12, 2, 5, 1। फॉर्मूला क्या है गाइस, जो मैंने जस्ट अब आपको बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि 3 + 4 + 8 + 12 + 2 + 5 + 1। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस अब इन नंबर को हम काउंट करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, that's all. That are 7 numbers. तो इस particular number sum of all observation divide by number of observation, that is 7. इसको सम करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5. So here the average is equal to 5. Okay, आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से हमें सिंपल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, एवरेज का एवरेज कैसे फाइंड करना है। नाउ but remember that this formula does not directly apply on average speed. Okay, discuss in special cases. But जहाँ average speed की बात होती है guys, that is second form of numerical average के second type of numerical, वहाँ पर आप ये formula directly apply नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ कोई अदर, उसके लिए अदर properties हैं average की, वो आपको समझनी पड़ेंगी। Okay, first properties of average देखते हैं। एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस। एवरेज जो आपका लाई करता है गाइस, वो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशंस के बीच लाई करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज if value of each observation is multiplied by some value means that is n, then average will sum be multiplied by the same value, that is n. Okay, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप जल्दी से लर्न कर पाएंगे उसको। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम द प्रीवियस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि पहले वाले ऑब्जर्वेशन में करते हैं, इफ 2 is multiplied with all observations then new observation will be as follows. Suppose आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं all the observations मीन्स ये वाली जो observations हमने ली थी, तो क्या वैल्यूज आएगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी। जस्ट इस वाली वैल्यूज में जो हमने अब वैल्यू ली थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 2 6, 4 2 8, 8 2 16, 12 2 24, 2 2 4, ये वाला 4 एंड 5 2 10 एंड 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ओके, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यूज हमें मिली। अब इसका न्यू एवरेज अगर हम फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 70 और डिवाइड बाय 7, बिकॉज नंबर ऑफ
observation is same as before, that is 7. तो 70 divided by 7 is 10. That is 2 multiplied by 5 equal to 2 into old average. तो ये क्या हुआ, डबल हो गया, जो आपका ओल्ड एवरेज था 5 था और ये क्या हो गया 10 हो गया, तो आपके फर्स्ट अब एवरेज का डबल हो गया. थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, if value of each observation is increased or decreased by some numbers, then average will also be increased or decreased by the same number. For example, continuing with the same example को continue करते हैं. If 2 is added to all observations, the new observation will be as follows. Like अगर हम particular ये वाली जो observation थी हमारी, इसमें 2 ऐड करते हैं तो 3 plus 2 that is ये वाला 5, फिर हमने किया 4 plus 2 that is 6, एंड इसी तरह से हमने ऑल ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया तो ये ऑब्जर्वेशन आई. तो यहाँ पर हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, इन सबका सम डिवाइड बाय 7 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज बिफोर दैट इज 7. तो 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7, दैट इज 5 plus 2 इक्वल टू 2 plus ओल्ड एवरेज. ओके, आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी. यहाँ पर हमारा एवरेज क्या हुआ था, डबल हो गया था, 2 मल्टीप्लाई ओल्ड एवरेज, और यहाँ पे क्या हुआ है 2 प्लस ओल्ड एवरेज. तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, थर्ड वाली. इफ वैल्यू of each observation is increased or decreased by some number, then average will also be increased or decreased by the same number. Okay, ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं. Similarly, if each observation is divided by some number, okay, then average will also be divided by the same number. For example, जहाँ कोई भी पर्टिकुलर ईच ऑब्जर्वेशन किसी क्वेश्चन की डिवाइड हो रही है किसी नंबर से, तो आपका एवरेज भी उस पर्टिकुलर सेम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है. इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं. If 2 is divided from all observations, okay, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, अगर 2 से वो सारी ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो सकती है तो then the new observation will be as follows. तो हमने क्या किया, जो हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये वाली वैल्यू हमने ली हमें मिली 1.5, 2, 4, 6, 1, 2.5 एंड 0.5. तो न्यू एवरेज क्या होगा यहाँ पे गए 17.5 डिवाइड बाय 7, बिकॉज हमने इनका एडिशन लिया, डिवाइड 7 से किया, बिकॉज दैट आर नंबर ऑफ काउंटिंग इज 7. ओके, तो इक्वल टू 2.5 इक्वल टू आएगा 5/2. 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2. तो इक्वल टू क्या आया, ओल्ड एवरेज डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो ओल्ड एवरेज डिवाइड बाई 2 यहाँ हो गया है, दैट इज अगर हमने इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की ईच ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो जो हमारा एवरेज हमें मिला है वो भी डिवाइड बाई 2 है. ओके, आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी. अब इसका एक एग्जाम्पल अब हम और देखते हैं. फाइंड एन एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, इसका एवरेज कैसे निकालेंगे. सो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 20, बिकॉज काउंटिंग तो उनकी 20 होगी. नाउ वी नो द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2. ओके, तो n क्या है 20 और n प्लस 1 20 प्लस 1. इस फॉर्मूले में हम जब 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 21, बिकॉज 20 प्लस 1 इज 21. ओके, डिवाइड बाय 2. Therefore, sum of first 20 numbers natural numbers is 20 multiply 21 divided by 2. Okay, so what is the average of here? क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जस्ट ये जो ये वाला 20 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 21 डिवाइड बाई 2. तो एवरेज इज 10.5. ओके, एग्जाम्पल 3 अब हम देखते हैं यहाँ पे. Out of 3 numbers, second number is twice the first and is also thrice the third. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, इसको आप ध्यान से समझिएगा. इफ एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 44 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. ओके, हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर नंबर है हम x भी द थर्ड नंबर मीन्स x को एज्यूम करेंगे थर्ड नंबर. ओके, according to question second number equal to 3x. okay, second number is 3 मतलब 3x equal to 2 फर्स्ट नंबर का. तो therefore फर्स्ट नंबर क्या हुआ 3x डिवाइड बाई
2. सेकेंड नंबर इज 3x जो कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गेट किया, एंड थर्ड नंबर इज x जो हमने अस्यूम किया था. नाउ एवरेज इज इक्वल टू 44 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. इक्वल टू क्या करेंगे, हम इन तीनों को एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि तीन नंबर की काउंटिंग क्या है 1, 2 एंड 3. तो हमने क्या किया, x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 ओवरऑल का डिवाइड बाई 3. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 11x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 3. ये वाला आपका 3 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट हो गया है. ओके, सो इस ओवरऑल इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू 24. सो हियर द लार्जेस्ट नंबर दैट इज 3x. 3x इक्वल टू x में x की वैल्यू आई है 24, तो हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो दैट इज 72. ओके, तो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लार्जेस्ट नंबर इज 72. ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. Average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the number solution. Let x, x plus 2, x plus 4 and x plus 6 be the 4 consecutive even numbers. Okay? हम इन्होंने क्या बताया है कि 4 consecutive numbers हमें दे दिए हैं और इसमें दिया है उसका एवरेज भी बता दिया है, और इसको सॉल्व करके हमें क्या बताना है, नंबर्स फाइंड करने हैं. तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन किया x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 डिवाइड बाई 4, बिकॉज नंबर इज 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो डिवाइड बाई 4 करा सिंपल, इक्वल टू 27 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो हमने 27 यहाँ मेंशन किया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पर कितने x है गाइस, 4x प्लस 12. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 12 डिवाइड बाई 4 एंड इक्वल टू 27 एज इट इज. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, x इक्वल टू 24. ओके, देयरफॉर नंबर्स आर, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू में 24 मिली, तो x की वैल्यू हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हमें दिए गए थे इवन, इसमें मेंशन करेंगे. x इक्वल टू 24 हमने एज इट इज लिखा, फिर हमने किया x प्लस 2 यानी कि 24 प्लस 2 दैट इज 26, फिर हमने किया x प्लस 4 दैट इज 28, x प्लस 6 दैट इज 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30. ओके, so these are the answers and numbers, even numbers, जिसका एवरेज है 27. ओके, सो इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ भी आपको क्वेश्चन में एवरेज दिया होता है और आपको नंबर्स फाइंड करने होते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पेपर्स में. ओके, अब कुछ और केस डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड के. एक क्वेश्चन और लेते हैं. सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर and covers an equal distance at y kilometer per hour. The average speed during the whole distance covered will be 2xy divided by x plus y. Okay, so ये क्वेश्चन, ये एक प्रॉपर्टी है आपके एवरेज की, जिसको हम अप्लाई करेंगे इस एग्जाम्पल में, जिससे आपको ये समझ में आए किस तरह हमें फाइंड करना है एवरेज और डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है. एग्जाम्पल लेते हैं. A bike covers certain distance from A to B, that is A and that is B. आपको I hope डायग्राम में क्लियर है. Then at 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड returns back. क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड वापस उसने क्या ले लिया है, बैक. आपको दिख रहा है हो इस डायग्राम में. To A at 56 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर की स्पीड से तो वो गया है A to B, बट B to A जो हमारी स्पीड है वो है 56 किलोमीटर पर आवर. ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक ड्यूरिंग द होल जर्नी. इस होल जर्नी में हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर बाइक की स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया, दैट इज 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, जहाँ दो डिस्टेंस हमें कवर करनी होती है और एवरेज स्पीड निकालनी होती है. तो दैट इज द फॉर्मूला है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई. तो हमने यह फॉर्मूला अप्लाई किया 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 50 प्लस 56.
इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 52.83 किलोमीटर पर हावर. सो दैट इज द एवरेज स्पीड टू A to B इन होल जर्नी. ओके, आई होप आपको एवरेज के सारे केस समझ में आए होंगे. एवरेज में मैंने आपको आज जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनके बेसिस पर आप एवरेज का हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको नीड है ये सारी प्रॉपर्टीज समझने की और उनके बेसिस पर एग्जाम्पल सॉल्व करने की. गाइस, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. वाइंड अप करते हैं लेक्चर को. अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, एवरेज की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स चैप्टर 2 दैट इज एवरेज. Average is a very important topic in every एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस. मोस्टली एग्जाम में एवरेज से 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं. सो ये टॉपिक आपका एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको पहले क्या करना होगा, एवरेज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको एवरेज के सारे फॉर्मूलाज समझ में आने चाहिए. उसके बाद आप एवरेज के न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इस वीडियो में मैं पहले आपसे एवरेज क्या है, एवरेज में क्या क्या फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं, ओके, वो सब डिस्कस करूंगी. एंड उसके बाद हम एवरेज के कुछ एग्जाम्पल्स सीखेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाएँ आगे के आपके एक्सरसाइज के. ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एवरेज. Average is very simple topic and just involves simple mathematical calculations. Okay, average बहुत simple topic है आपके aptitude का and इसमें just mathematical calculation होती है और आप आंसर solve कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर गेट कर सकते हैं. ओके, एवरेज कंसेप्ट हैज वेरियस एप्लीकेशंस. एवरेज की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं. वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन नेक्स्ट सेशन. ओके, इसकी एप्लीकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक. यही मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले आप इसके बेसिक्स सीखेंगे, उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो एवरेज इज जस्ट ए मीन वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशंस, और वी कैन से it is an arithmetic mean of observations. Okay, एवरेज को हम अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी बोल देते हैं और एवरेज इज जस्ट ए मीन वैल्यू ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन. ओके, आपको कहीं ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसकी जो पर्टिकुलर मीन वैल्यू होगी दैट इज एवरेज. एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है गाइस वो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं एवरेज किस तरह फाइंड कर सकते हैं. ये देखिए, एग्जाम्पल 1 हमने लिया है, फाइंड एन एवरेज ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशंस हमें दी गई है 3, 4, 8, 12, 2, 5, 1. फॉर्मूला क्या है गाइस, जो मैंने जस्ट अब आपको बताया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि 3 + 4 + 8 + 12 + 2 + 5 + 1. ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस अब इन नंबर को हम काउंट करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. That's all. That are 7 numbers. तो इस particular number sum of all observation divide by number of observation that is 7. इसको सम करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 5. So here the average is equal to 5. Okay, आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से हमें सिंपल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, एवरेज का एवरेज कैसे फाइंड करना है. नाउ but remember that this formula does not directly apply on average speed. Okay, discuss in special cases. But जहाँ average speed की बात होती है guys, that is second form of numerical average के second type of numerical, वहाँ पर आप ये formula directly apply नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ कोई अदर, उसके लिए अदर properties हैं average की, वो आपको समझनी पड़ेंगी. Okay, first properties of average देखते हैं. एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशंस. एवरेज जो आपका लाई करता है गाइस वो मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशंस के बीच लाई करता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज if value of each observation is multiplied by some value means that is n, then average will sum be multiplied by the same value that is n. Okay,
इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप जल्दी से लर्न कर पाएंगे उसको। ओके, चलिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। Assume the previous set of observations, यानी कि पहले वाले ऑब्जर्वेशन में करते हैं। If 2 is multiplied with all observations, then new observation will be as follows. Suppose आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं all the observations, मीन्स ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस हमने ली थी तो क्या वैल्यूज आएगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी। जस्ट इस वाली वैल्यूज में जो हमने अब वैल्यू ली थी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 3 2 6, 4 2 8, 8 2 16, 12 2 24, 2 2 4, ये वाला 4 एंड 5 2 10 एंड 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। ओके, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये वैल्यूज हमें मिली। अब इसका न्यू एवरेज अगर हम फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70 और डिवाइड बाय 7 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज बिफोर, दैट इज 7। तो 70 डिवाइड बाय 7 इज 10, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2 इंटू ओल्ड एवरेज। तो ये क्या हुआ, डबल हो गया। जो आपका ओल्ड एवरेज था 5 था और ये क्या हो गया 10 हो गया। तो आपके फर्स्ट अब एवरेज का डबल हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, इफ वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय सम नंबर्स, then average will also be increased or decreased by the same number. For example, continuing with the same example को कंटिन्यू करते हैं। If 2 is added to all observations, then new observation will be as follows. Like अगर हम पर्टिकुलर ये वाली जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी, इसमें 2 ऐड करते हैं तो 3 + 2 दैट इज ये वाला 5, फिर हमने किया 4 + 2 दैट इज 6 एंड इसी तरह से हमने ऑल ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया तो ये ऑब्जर्वेशन आई। तो यहाँ पर हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, इन सबका सम डिवाइड बाय 7 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम एज बिफोर, दैट इज 7। तो 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 7, दैट इज 5 + 2 इक्वल टू 2 प्लस ओल्ड एवरेज। ओके, आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर हमारा एवरेज क्या हुआ था, डबल हो गया था, 2 मल्टीप्लाई ओल्ड एवरेज, और यहाँ पे क्या हुआ है 2 प्लस ओल्ड एवरेज। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, थर्ड वाली। इफ वैल्यू of each observation is increased or decreased by some number, then average will also be increased or decreased by the same number. Okay, ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आई किस तरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। Similarly, if each observation is divided by some number, okay, then average will also be divided by the same number. For example, जहाँ कोई भी पर्टिकुलर ईच ऑब्जर्वेशन किसी क्वेश्चन की डिवाइड हो रही है किसी नंबर से, तो आपका एवरेज भी उस पर्टिकुलर सेम नंबर से ही डिवाइड हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं। इफ 2 इज डिवाइडेड फ्रॉम ऑल ऑब्जर्वेशंस, ओके, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है, अगर 2 से वो सारी ऑब्जर्वेशन डिवाइड हो सकती है तो देन द न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी एज फॉलोज। तो हमने क्या किया, जो हमारी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन थी उसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये वाली वैल्यू हमने ली हमें मिली 1.5, 2, 4, 6, 1, 2.5 एंड 0.5। तो न्यू एवरेज क्या होगा, यहाँ पे गए 17.5 डिवाइड बाय 7 बिकॉज हमने इनका एडिशन लिया, डिवाइड 7 से किया बिकॉज दैट आर नंबर ऑफ काउंटिंग इज 7। ओके, तो इक्वल टू 2.5 इक्वल टू आएगा 5/2। 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2। तो इक्वल टू क्या आया, ओल्ड एवरेज डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो ओल्ड एवरेज डिवाइड बाई 2 यहाँ हो गया है, दैट इज अगर हमने इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की ईच ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से डिवाइड किया है तो जो हमारा एवरेज हमें मिला है वो भी डिवाइड बाई 2 है। ओके, आई होप आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब इसका एक एग्जाम्पल अब हम और देखते हैं। फाइंड एन एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका एवरेज कैसे निकालेंगे। सो सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाय 20 बिकॉज काउंटिंग तो उनकी 20 होगी। नाउ वी नो द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो n क्या है 20 और n प्लस 1 20 प्लस 1। इस फॉर्मूले में हम जब 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई 21 बिकॉज 20 प्लस 1 इज 21। ओके, डिवाइड बाय 2। Therefore, sum of first 20 numbers natural numbers is 20 multiply 21 divided by 2. Okay,
सो व्हाट इज द एवरेज ऑफ हियर, क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जस्ट ये जो ये वाला 20 है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 21 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इज 10.5। ओके, एग्जाम्पल 3 अब हम देखते हैं यहाँ पे। आउट ऑफ 3 numbers, second number is 2 is the first and is also 3 is the third। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एप्टीट्यूड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इफ एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 44 देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर नंबर है हम x भी द थर्ड नंबर मीन्स x को एज्यूम करेंगे थर्ड नंबर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड नंबर इक्वल टू 3x। ओके, सेकेंड नंबर इज 3 मतलब 3x इक्वल टू 2 फर्स्ट नंबर का, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हुआ 3x डिवाइड बाई 2। सेकेंड नंबर इज 3x जो कि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गेट किया एंड थर्ड नंबर इज x जो हमने अज्यूम किया था। नाउ एवरेज इज इक्वल टू 44 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू क्या करेंगे हम इन तीनों को एडिशन करेंगे एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे क्योंकि तीन नंबर की काउंटिंग क्या है 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 ओवरऑल का डिवाइड बाई 3। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिला 11x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 3, ये वाला आपका 3 मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट हो गया है। ओके, सो इस ओवरऑल इसको हमने क्या किया सॉल्व किया तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू 24। सो हियर द लार्जेस्ट नंबर दैट इज 3x इक्वल टू x में x की वैल्यू आई है 24, तो हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो दैट इज 72। ओके, तो हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लार्जेस्ट नंबर इज 72। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 4, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। Average of 4 consecutive even numbers is 27. Find the number solution. Let x, x plus 2, x plus 4 and x plus 6 be the 4 consecutive even numbers. Okay? हम इन्होंने क्या बताया है कि 4 consecutive numbers हमें दे दिए हैं और इसमें दिया है उसका एवरेज भी बता दिया है और इसको सॉल्व करके हमें क्या बताना है नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन किया x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 डिवाइड बाई 4 बिकॉज नंबर इज 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो डिवाइड बाई 4 करा सिंपल इक्वल टू 27 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है तो हमने 27 यहाँ मेंशन किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर कितने x है गाइस 4x प्लस 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 12 डिवाइड बाई 4 एंड इक्वल टू 27 एज इट इज। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है x इक्वल टू 24। ओके, देयरफॉर नंबर्स आर, अब क्या करेंगे x की वैल्यू में 24 मिली तो x की वैल्यू हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हमें दिए गए थे इवन इसमें मेंशन करेंगे x इक्वल टू 24 हमने एज इट इज लिखा, फिर हमने किया x प्लस 2 यानी कि 24 प्लस 2 दैट इज 26, फिर हमने किया x प्लस 4 दैट इज 28, x प्लस 6 दैट इज 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30। ओके, सो दीज आर द आंसर्स एंड नंबर्स इवन नंबर्स जिसका एवरेज है 27। ओके, सो इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ भी आपको क्वेश्चन में एवरेज दिया होता है और आपको नंबर्स फाइंड करने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पेपर्स में। ओके, अब कुछ और केस डिस्कस करते हैं एप्टीट्यूड के। एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट x किलोमीटर पर आवर and covers an equal distance at y kilometer per hour. The average speed during the whole distance covered will be 2xy divided by x plus y. Okay, so ये क्वेश्चन ये एक प्रॉपर्टी है आपके एवरेज की जिसको हम अप्लाई करेंगे इस एग्जाम्पल में जिससे आपको ये समझ में आए किस तरह हमें फाइंड करना है एवरेज और डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं। A bike covers certain distance from A to B, that is A and that is B. आपको I hope diagram में clear है। Then at 50 km
मीटर पर हावर स्पीड एंड रिटर्न्स बैक। क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एंड वापस उसने क्या ले लिया है, बैक। आपको दिख रहा है वो इस डायग्राम में। टू ए एट 56 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर की स्पीड से तो वो गया है ए टू बी, बट बी टू ए जो हमारी स्पीड है वो है 56 किलोमीटर पर आवर। ओके, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बाइक ड्यूरिंग द होल जर्नी। इस होल जर्नी में हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर बाइक की स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला जस्ट अभी मैंने आपको बताया, दैट इज 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। जहाँ दो डिस्टेंस हमें कवर करनी होती है और एवरेज स्पीड निकालनी होती है, तो दैट इज द फॉर्मूला है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। तो हमने यह फॉर्मूला अप्लाई किया 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, तो इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 50 प्लस 56। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 52.83 किलोमीटर पर हावर। सो दैट इज द एवरेज स्पीड टू ए टू बी इन होल जर्नी। ओके, आई होप आपको एवरेज के सारे केस समझ में आए होंगे। एवरेज में मैंने आपको आज जो प्रॉपर्टीज बताई हैं उनके बेसिस पर आप एवरेज का हाई लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको नीड है ये सारी प्रॉपर्टीज समझने की और इनके बेसिस पर एग्जाम्पल सॉल्व करने की। गाइस, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, एवरेज की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।